हेलो, नमस्कार, प्रणाम। तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टॉक विद बिंदिया पे। तो आज है मेरा दूसरा वीडियो। पहले वीडियो में आप लोगों का बहुत प्यार मिला मुझे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं जो कहना चाहती थी, जो समझाना चाहती थी, आप लोगों ने बहुत अच्छे से उस चीज़ को समझा और समझ रहे हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बट कुछ लोग हैं जो अभी भी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। पता नहीं उन लोगों को क्या दिक्कत है, अपनी ज़िंदगी में क्या परेशानी है कि वो किसी को चैन से रहने नहीं देना चाहती, ना किसी को दुखी रहने देना चाहती, ना किसी को खुश रहने देना चाहती है। रिएक्शन के नाम पे ये लोग पता नहीं क्या ही बवंडर फैला के रखा है यूट्यूब पे। जिधर देखो हर किसी के लिए इन लोगों की जो सोच होती है वो बस निगेटिव है। तो पिछला वीडियो जैसा कि मेरा था चटोरी रजनी जी के बारे में, तो आज भी मैं कुछ बात उन्हीं के बारे में करूँगी। जैसा कि आप लोगों ने एक रिएक्शन देखा ही होगा। बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोलती हैं वो मैम। और पता नहीं उनको लगता है कि इस तरह से बोलने से जब वो कॉन्फिडेंस के साथ गलत बात भी बोलती हैं तो शायद सही हो जाएगा। बट उनकी थिंकिंग इतनी गंदी है, इतनी गलत सोच है उनकी। वैसे ही तो उनका बोलने का तरीका बहुत ख़राब है। अब वो नए-नए ड्रामे शुरू कर रही हैं। मैं पुलिस स्टेशन में कॉल कर रही हैं वो कि कहाँ एक्सीडेंट हुआ था। भई, जिनका बच्चा गया, जिनका मतलब जिनकी ज़िंदगी गई है, वो करेंगी उनको जो करना है। आप क्यों पीछे पड़ रहे हो? सिर्फ़ व्यूज़ के लिए इतनी नौटंकी कर रहे हो आप यहाँ पे बैठ के। उन बेचारी को थोड़ा चैन से तो रहने दो। उनके लिए तो सब कुछ उनका चला गया। अब वो जैसे भी अपने दुःख के दिन बिता रही हैं, चाहे वो आँसू दिखा रही हैं या नहीं दिखा रही है, आपको वो भी लग रहा है कि वो सिंपैथी के लिए कर रही है। सच में कोई माँ ऐसा करेगी? वो शायद उसकी ज़िंदगी का लास्ट दिन होगा जब कोई अपने बेटे के मौत पे किसी से सिंपैथी चाहिए होगा। कैसी औरत हैं आप, पता नहीं। बहुत बहुत ही गंदे तरीके की बातें बोलती हैं आप। हमेशा कुछ ना कुछ गलत। कल जो इनका लाइव आया था वो मैंने देखा। मतलब एक तो पता नहीं कैसे-कैसे भाषा का प्रयोग करती हैं वो और बोलती हैं कि मैं तो बहुत पढ़ी लिखी हूँ, मेरी सोच बहुत बड़ी है। अच्छा, सोच इतनी बड़ी है इनकी कि इतने गंदे-गंदे शब्द ये इतने मज़े से बोल रही थी, इतने चटकारे लेके बोलती हैं। और इनका कहना है कि मैं पता कर रही हूँ कि क्या हुआ, नहीं हुआ। आप कौन होती हैं मैडम? आप अपने आप से मतलब रखो, दुनिया से क्या लेना-देना है आपको? और वो बेचारी, उनको सब पता होगा कि उनके बच्चे के साथ क्या हुआ, नहीं हुआ, वो नहीं बताना चाहती। वो उनकी मर्ज़ी है, वो उनका हक है कि उनको लोगों को क्या बताना है, क्या नहीं बताना है। और जानना भी क्या है आपको? आप कुछ लोगों को कि कैसे हुआ, कितनी चोटें लगी। अच्छा, एक माँ जिनका बच्चा चला गया, आप ये चाह रही हैं कि वो आके ये बताए कि मेरे बेटे को कितनी चोटें लगी थी और कितनी देर वो रहा चोट लगने के बाद, और क्या हुआ और कैसे हुआ, वो कितनी देर रोई, फिर कितनी देर रोने के बाद उन्होंने रोना बंद किया। आपको ये जानना है? बहुत मज़ा आएगा आपको ये सुनने में। शर्म नहीं आती आपको? अरे रहने दो ना उनको, बेचारी को। अगर वो आँसू नहीं बहा रही है तो वो उनके लिए कितना मुश्किल होगा। रोना बहुत आसान है। किसी के सामने अपने दुःख को दिखाने के लिए रो लेना ना बहुत ही आसान तरीका है। जब वो बात कर रही थी अपने बेटे के बारे में एक वीडियो में, तो आपने देखा होगा कि बार-बार उनको रोना आ रहा था, फिर भी वो अपने आप को सँभाल रही थी। और वो देख के हमें रोना आ रहा था कि वो मतलब उस समय क्या महसूस कर रही हैं, उनके अंदर कितना दर्द है, वो किस तरह से अपने बच्चे के बारे में एक-एक चीज़ बता रही थी। और आप लोगों की धज्जियाँ उड़ा रखे हो उस बच्चे की। वो ऐसा था, वो जैसे आप लोग बोलते हो कि वो अपनी माँ के सामने तो बहुत प्यारा सा बच्चा बन के रहता था,
और उसके दोस्तों के साथ वो ऐसे रहता था, वैसे रहता। तो ये तो हर बच्चा करता है, हर बच्चा अपने माँ-बाप के सामने अलग तरीके से रहता है, और जब उसके दोस्त आते हैं तो वो कुछ अलग ही होते हैं, अलग तरह से खुश होते हैं, अलग तरीके से बात करते हैं। ये तो हर बच्चा करता है, इसमें क्या नया था और उसने क्या गलत कर दिया? पता नहीं उसके इंस्टाग्राम पे उसने क्या नाम रखा था अपने उसका, ये सब चीज़ें कहाँ कहाँ लेके जा रहे हो। और वैसे ही आपके लोग हैं जो वहाँ पे आके बताते, अच्छा उसने ये कर लिया, उसने ऐसा कर लिया, उसने फलाना कर लिया, ढिमकाना कर लिया। क्या क्या ही गंदगी मचा रखा है, और आपको क्या क्या मतलब है? क्या दिखाना चाह रहे हो? यूट्यूब पे सब बेवकूफ़ बैठे हुए हैं। आप इंसाफ दिला दोगे उस बच्चे को, आपको बहुत तकलीफ़ है। जिसका बच्चा गया उसको तकलीफ़ नहीं है? उसे नहीं जानना कि क्या हुआ, नहीं हुआ? और अगर मान भी लो कि बाइक से हुई या स्कूटी से एक्सीडेंट हुआ, जो कि इनकी गलती थी कि इन्होंने अपने बच्चे को समय से पहले इतनी बड़ी बाइक दे दी थी या स्कूटी दे दी थी, वो ऐसे करता था वो। तो सोचो अगर हमारा बच्चा कभी हमारी वजह से दुखी होके या गुस्सा होके स्कूल जाता है या घर से कहीं और जाता है, तो हमें कितना तकलीफ़ होता है कि अरे मैंने डांट दिया बच्चे को, मेरी वजह से ऐसा हो गया, वो दुखी हो गया। और अगर किसी की गलती की वजह से उसका बच्चा इस दुनिया से चला जाए, तो वो तो उनके लिए और डबल है, उनके लिए तकलीफ़। वो कैसे झेल पा रही होंगी इस चीज़ को कि मेरी गलती की वजह से या हमारी लापरवाही की वजह से आज मेरा बच्चा इस दुनिया में नहीं है। तो वो तो और उनके लिए बहुत बड़ा दुःख है। क्या चाहते हो आप लोग, वो बेचारी क्या करे? आप लोग बोल रहे अच्छा नए ज़माने में ये नया फ़ैशन है, आजकल दुःख दिखाने का ये फ़ैशन है। आपको क्या पड़ी है? क्या चाहते हो उससे? छाती पीट-पीट के वो रोए यहाँ बैठ के वाईटी पे? तभी लगेगा आप लोगों को कि उनको दुःख हो रहा है? अरे उनकी ज़िंदगी चली गई है यार, थोड़ी-सी तो रहम कर लो। आपके बकवास करने से तो कुछ नहीं होगा, ये बात आपको भी पता है। बस आपके व्यूज़ आएँगे और कुछ नहीं होगा। और उस पैसे से आप ऐश करना, है ना? किसी आप यही समाज सुधारने चले हो ना? पता नहीं कितनी बकवास कर रहे थे आप। अपना ना लाइव खुद खोल के एक बार देख लेना। नाम तो बड़ा अच्छा रखा आपने अपने चैनल का। मगर आपके मुँह से जो शब्द निकलते हैं ना और जिस तरीके से आप बोलते हो, बहुत ही गंदा लगता है, बहुत। और मैंने पहली बार आपका लाइव कल देखा, जिसमें आप जो अच्छे-अच्छे शब्दों का उच्चारण कर रहे थे ना, शोभा नहीं देता। और आपको कोई हक नहीं बनता किसी माँ पे उँगली उठाने का। और हर केस से जोड़े जा रहे हो, अरे मैंने तो बोला था, ये है ऐसी माँ, कैसी माँ? आपको क्या पता माँ कैसी होती है? माँ क्या महसूस करती है आपको पता है? नहीं पता है आपको। अगर आपने वो चीज़ महसूस किया होता ना तो आज आप यहाँ आके बकवास ही नहीं करती। मैंने पहले भी बोला है, मैं आज भी बोल रही हूँ कि ना तो मैं उनकी फॉलोअर हूँ, ना मैं बहुत ज़्यादा उनके वीडियोस देखती थी। मैं कभी-कभार देखती थी, उनके बच्चे को देखती थी, उनकी फैमिली को देखती थी। तब भी मुझे इतना दुःख हुआ, मैं उनके दर्द को महसूस कर सकती हूँ। क्योंकि मेरा भी एक बच्चा है और मुझे पता है कि एक माँ और बेटे का कैसा रिश्ता होता है, एक माँ क्या महसूस करती है अपने बच्चे के लिए, मैं कैसा महसूस करती हूँ अपने बच्चे के लिए। और उनकी बॉन्डिंग दिखती थी। और हर माँ, वो बच्चा बहुत अच्छा था, अच्छा ना भी हो, जिसका बच्चा अच्छा ना भी होगा ना, वो माँ भी अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है। तो उनको कैसे नहीं पड़ी होगी, उनको पता होगा हर चीज़ कैसे एक्सीडेंट हुआ। बट कुछ चीज़ें हैं कि वो नहीं चाहती, वो बच्चा उनका चला गया।
वो नहीं चाहती होंगी कि इस चीज़ पे इतना आप लोग पता नहीं कैसी कैसी बातें करते रहते हो, ऐसा था, ये करता था, वो करता था। नहीं अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत दुखदाई है ये। प्लीज़ बंद कर दो। आपके ये नाटक ड्रामे करने से ना कुछ नहीं होगा। उसको जो चला गया ना बच्चा, उसकी आत्मा को आप भी तकलीफ़ पहुंचा रहे हो, उसकी माँ को तकलीफ़ पहुंचा रहे हो आप। एक ऐसी माँ, एक ऐसे माता पिता जो टूट चुके हैं पूरी तरीके से, वो किस कैसे पता नहीं कैसे वो बेचारे उठ के उस दिन कैसे वीडियो, क्योंकि मैंने उनका देखा था पिछले साल के बर्थडे का वीडियो उनका, कि रात में उनका बच्चा उनके लिए केक लेके आया था। और कितने अच्छे से अपने बच्चे को याद करना चाहती हैं। प्लीज़ उनको रहने दो ना, वो जो कर रहे करने दो। आपको क्यों तकलीफ़ हो रही है? उनके वीडियोस आ रहे हैं, उनका व्यूज़ आ रहा है, उनका चैनल मोनेटाइज कर रखा, उन्होंने कुछ भी कर रखा है, आपको क्यों तकलीफ़ हो रही है? आप कोई समाज नहीं सुधार रहे हो, कुछ नया नहीं कर रहे हो। यहाँ पे सबको सब कुछ पता है, बट जो होना था हो गया। चाहे किसी की गलती से, रजनी जी की गलती हो या जिसकी भी गलती हो गया। अब छोड़ दो उनको उनकी हाल पे, और अपना ये बकवास करना बंद कर दो प्लीज़। और कहीं व्यूज़ नहीं मिल रहा है ना आजकल, इसलिए उन पे इतना बकवास कर रहे हो आप। एक ना ऊपर वाला बैठा हुआ है, वो देखता है। जो ये कर्म होते हैं ना हमारे, वही हमारे साथ जाते हैं। किसी की आत्मा को इतना भी तकलीफ मत दो। हमें सुन के इतना बुरा लग रहा है, तो उनको अगर उन्होंने गलती से भी आपका वीडियो देख लिया, जो कि वो देख ली होंगी, उनको कितनी तकलीफ हो रही होगी। आप लोग तो किसी की खुशी में खुश नहीं होना चाहते। कोई दुखी है तो भी आप लोगों को परेशानी होती है। कोई खुश हो रहा है, मनीषा सचिन खुश हैं तो आपको तकलीफ़ हो रही है, ये दुखी हैं तो तकलीफ़ हो रही है, ये रो नहीं रही हैं तो तकलीफ़ है, कोई आके रोता है तो तकलीफ़ है। प्रॉब्लम क्या है आप लोगों की? रिएक्शन के नाम पे क्या छीछा लेदर मचा रखा है आप लोगों ने? कुछ अच्छी बातें भी कर लिया अगर बोलते तो इतने कॉन्फिडेंस से हो कि बस लगता है कि कितना बड़ा ज्ञानी आके बैठ गया यहाँ पे। सारे फैसले, सारे केस सब निपटा दोगे आप लोग ये वाईटी पे, है ना? बेवकूफ़ लगती है क्या पूरी दुनिया में लोग आप लोगों को? प्लीज़ उनको छोड़ दो उनके हाल पे। उनको क्या पता करना है, नहीं करना है, उनको क्या बताना है, नहीं बताना है, वो उनकी मर्जी। और आगे से इतना बकवास करना मत प्लीज़। थैंक यू। तो आज के लिए बस इतना ही। कल मेरा वीडियो आएगा सचिन मनीषा के ऊपर, और आप लोगों से प्रार्थना है कि अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करना, लाइक करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। बाकी अपने आसपास अगल बगल के लोगों को खुश रखने की कोशिश करें। छोटी सी भी खुशियाँ अगर किसी को दे सको तो वो बहुत ही अच्छा होगा, और कोशिश करें कि किसी का दिल ना दुखाए। आज के लिए बस इतना ही। शुभ रात्रि, धन्यवाद।